हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि अनकन्फर्मिटी क्या होता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, ठीक है। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अनकन्फर्मिटी के टाइप्स देखेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड और वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अनकन्फर्मिटी का फर्स्ट टाइप शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी इज़ अ एंगुलर अनकन्फर्मिटी। अ कॉमन सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट इज इन अ फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अभी कोई कॉमन सीक्वेंस क्या हो सकता है जियोलॉजिकल इवेंट्स का? फोल्डिंग या फॉल्टिंग, राइट। सो फोल्डिंग है सेडिमेंट्री रॉक्स में, वो एक मेन सीक्वेंस है जियोलॉजिकल इवेंट्स का। Because of folding, horizontal parallel strata of sedimentary rock are deposition or tilted to cover the surface of the erosion. Therefore, eroded layer producing angular unconformity. So, जब horizontal folding होती है on a parallel to strata of sedimentary rock, तब जो depositional लेयर है वो टिल्टेड हो जाती है, मुड़ जाती है उस फोल्डिंग लेयर के ऊपर, ठीक है। और इरोशन सरफेस है वो हमें प्रोड्यूस करती है इरोशन, देयरफॉर इरोडेड लेयर प्रोड्यूस, और उसकी वजह से इरोडेड लेयर प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एंगुलर अनकन्फर्मिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट नीचे की एक लेयर है जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। दिस हॉरिजॉन्टल लेयर के ऊपर एक टिल्टेड लेयर दूसरा आ जाता है, ठीक है। तो उस टिल्टेड लेयर की वजह से बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम एंगुलर अनकन्फर्मिटी कहते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा, बहुत इजी है, ओके। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग के लेयर के ऊपर एक दूसरा लेयर आ जाता है और बीच में एक एंगल क्रिएट होता है जिसे हम एंगल की वजह से एंगुलर अनकन्फर्मिटी कहते हैं, ओके। सी, इसमें भी थोड़ा अलग है लेकिन है एंगुलर अनकन्फर्मिटी। इसमें क्या होता है, नीचे एक लेयर है उसके ऊपर एक दूसरा लेयर आ जाता है। अभी दोनों लेयर के बीच में जो ऐसा एक एंगल, ये देखिए, ये बीच में जो एंगल बन रहा है यू टाइप का, वो सारे एंगुलर अनकन्फर्मिटी मार्क कर रहे हैं, राइट। आफ्टर दिस formation to unconformity, surface lying above and below with strata and it also be folded. इस अनकन्फर्मिटी के बाद जो लेयर होता है वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है और टिल्टेड हो जाता है। द अपर ग्रुप स्ट्रेटा डेवलप बाय सिंगल जनरेशन ऑफ फोल्ड एंड लोअर स्ट्रेटा अफेक्टेड बाय टू पीरियड ऑफ फोल्डिंग। इसका जो अपर लेयर होता है वो एक सिंगल जनरेशन फोल्ड की वजह से डिफॉर्म होता है, लेकिन जो नीचे का जो लेयर है उसमें टू पीरियड ऑफ फोल्डिंग बनता है, मतलब 2 बार फोल्डिंग होगा जिसकी वजह से नीचे का लेयर फॉर्म होगा। दिस अनकन्फर्मिटी हेल्प टू आइडेंटिफाई द ओल्डर एंड यंगर टेक्टोनिक इवेंट। अब एंगुलर अनकन्फर्मिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द ओल्डर एंड यंगर टेक्टोनिक इवेंट। जो नीचे का होगा वो ओल्डर होगा और जो ऊपर का होगा टिल्टेड लेयर, उसे हम क्या कहेंगे, यंगर टेक्टोनिक इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द ओल्डर अरवली ग्रुप एंड द यंगर दिल्ली ग्रुप ऑफ मेटा सेडिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय एंगुलर अनकन्फर्मिटी। अभी जो अरवली और दिल्ली सुपर ग्रुप है वो दोनों है ना, सेपरेट हो रहे हैं बाय एंगुलर अनकन्फर्मिटी। दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी अनकन्फर्मिटी का एंगल दिखाई देता है जिसे हम एंगुलर अनकन्फर्मिटी कहते हैं। सेकेंड टाइप इज अ नॉन कन्फर्मिटी। अ नॉन कन्फर्मिटी इज एन इरोशनल अनकन्फर्मिटी मैसिव प्लूटोनिक रॉक। जो नॉन कन्फर्मिटी है इज़ लाइक अ इरोशनल अनकन्फर्मिटी। ऊपर किसी सर्विस के लेयर के ऊपर इरोशन हो गया तो उसे हम नॉन कन्फर्मिटी कह सकते हैं। बेसमेंट डिमार्क्ड बाय प्लूटोनिक और बेसमेंट क्रिस्टलाइन रॉक। अबव देम वी हैव अ सेडिमेंट्री सक्सेशन। एक बेसमेंट लेयर है रॉक का। बेसमेंट लेयर क्या होता है, जिसमें मेटामॉर्फिक और इग्नियस वो दोनों मिक्स होके बेसमेंट डिमार्क लेयर बनाते हैं। उस लेयर के ऊपर क्या होगा, अबव देम वी हैव अ सेडिमेंट्री सक्सेशन। हमें सेडिमेंट्री सक्सेशन दिखने को मिलेगा। बिटवीन द प्लूटोनिक और क्रिस्टलाइन रॉक एंड सेडिमेंट्री सक्सेशन अनइवन इरोशनल सरफेस आर सीन। अभी वो सेडिमेंट्री लेयर और नीचे का जो था क्रिस्टलाइन सीक्वेंस यानी कि बेसमेंट लेयर, उन दोनों के बीच में हमें एक अनइवन इरोजन सरफेस दिखने को मिलेगा जिसे हम नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं। आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। सी, जो नीचे का लेयर दिख रहा है ना आपको, वो क्या है, बेसमेंट क्रिस्टलाइन लेयर है।
उसके ऊपर एक गैप है और उसके ऊपर फिर सेडिमेंट्री सक्सेशन है। तो सेडिमेंट्री सक्सेशन एंड क्रिस्टलाइन सीक्वेंस, उन दोनों के बीच में एक अनकन्फर्मिटी दिख रही है हमको, इरोशनल सरफेस है वो, जिसको हम नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं, राइट। आई होप ये भी समझ में आया होगा, ये भी ईजी है। थर्ड वाज अ डिसकन्फर्मिटी सॉरी। सो डिसकन्फर्मिटी, इट इज़ द टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी द बेस ऑफ अबव एंड बिलो पैरेलल टू ईच अदर। अब ये तो बहुत सिंपल है, ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर दोनों एक दूसरे की पैरेलल होंगे। सम टाइम टू अबव एंड बिलो यूनिट सेपरेटेड बाय अंड्यूलेटिंग इरोशनल सरफेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो दोनों ऊपर और नीचे के लेयर है ना, वो कभी कभी इरोशनल सरफेस, अंड्यूलेटरी इरोशनल सरफेस से सेपरेट होते हैं इन डिसकन्फर्मिटी। इफ़ दिस हैपन इन लोकल रीजन इज कॉल्ड डायस्टम। और यही अगर इरोशनल सरफेस से सेपरेट होगा तो उसे हम फिर डायस्टम कहेंगे, ठीक है, उसे फिर हम डिसकन्फर्मिटी नहीं कहेंगे। अगर दोनों लेयर सेपरेट हो रही है बाय इरोशन सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड डायस्टम, और अगर दोनों लेयर एक दूसरे को पैरेलल है तो उसे हम कहेंगे डिसकन्फर्मिटी। इन सर्टन केसेस a sequence of strata may be overlaid by a set of parallel strata and without a surface of erosion separating two set of strata. The unconformity may be difficult in recognize in such cases. A shorter gap are known as diastem. अभी कभी कभी क्या होता है, डायस्टम या फिर हम कहते हैं डिसकन्फर्मिटी। तो डिसकन्फर्मिटी और डायस्टम में हमें कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ इरोशनल सरफेस, ठीक है। तो ये भी हो गया डिसकन्फर्मिटी, दोनों लेयर एक दूसरे के पैरेलल है, बीच में एक इरोशनल सरफेस दिख रही है। थर्ड इज अ पैराकन्फर्मिटी, सॉरी फोर्थ इज अ पैराकन्फर्मिटी। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनकन्फर्मिटी गैप इन जियोलॉजिकल सिस्टम। जियोलॉजिकल सिस्टम में एक गैप आ जाएगा जिसे हम पैरा अनकन्फर्मिटी कहेंगे। In this, no evidence of gap in time above and below plane. Gap is a parallel, therefore no evidence of erosion are seen. अभी क्या होता है, हमने देखा था बहुत सारे, अभी ऊपर देखे हमने टाइप अनकन्फर्मिटी में, दोनों के बीच में हमें एक अनकन्फर्मिटी का लेयर दिखाई देता है, कोई गैप दिखाई देता है, लेकिन इसमें वो गैप नहीं दिखाई देता है, ठीक है। सो देयरफॉर नो एविडेंस, हमें नहीं मिलेगा कोई एविडेंस अनकन्फर्मिटी का। पैरा कन्फर्मिटी चैलेंज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसीलिए वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को चैलेंज करती है कि तुम मेरे में अनकन्फर्मिटी का लेयर ढूंढ के दिखाओ, कैसे ढूंढ के दिखाते हो, राइट। लैक ऑफ इरोशन सजेस्ट दैट द लॉन्ग एज नेवर अकर, ये सजेस्ट करती है कि इसमें कोई लंबे टाइम का अनकन्फर्मिटी नहीं हुआ है। दिस अनकन्फर्मिटी ऑब्जर्व इन अ कार्बोनेट टेरेन, ज़्यादातर वो हमें कार्बोनेट टेरेन में देखने को मिलेगी। इट इज़ रिक्वायर लोअर टाइम कंडीशन इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आयन स्टॉप। तो क्या होगा इसमें, कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो कुछ ही समय के बाद स्टॉप हो जाएगा पैरा कन्फर्मिटी में। टाइम गैप अक्कर बट नॉट सीन इन दिस सरफेस, टाइम गैप हो रहा है, अनकन्फर्मिटी हो रही है, लेकिन सरफेस पे दिख नहीं रही है, इसीलिए तो वो जियोलॉजिकल इवेंट को चैलेंज कर रही है कि मुझ में तुम अनकन्फर्मिटी का लेयर ढूंढ के दिखाओ। अनकन्फर्मिटी है, गैप है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दे फॉर्म डीप वाटर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ड्राइंग दिख रही है आपको, लोअर डीप वाटर कंडीशन, लोअर साइड में डीप वाटर कंडीशन है और इधर ही लोअर साइड में लाइमस्टोन मिल रहा है हमको, ठीक है। फिर नो इरोशनल सरफेस बट इट इज़ अ इंडिकेटिंग गैप, उसके ऊपर एक गैप होना चाहिए और है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। उस गैप के बाद, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस गैप के बाद डिफरेंट स्पीशीज अकर बिकॉज ऑफ टाइम गैप, को दूसरी कोई स्पीशीज मिल रही है। लाइमस्टोन हो गया, उसके बाद अनकन्फर्मिटी का कोई गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बाद हमें दूसरा कोई फॉसिल कंटेंट मिल रहा है या फिर सैंडस्टोन मिल रहा है, शेल मिल रहा है, कोई भी दूसरा रॉक मिल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा कन्फर्मिटी। गैप है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन कैसे पता चला कि गैप है, क्योंकि जो रॉक कंटेंट है, मिनरल कंटेंट है, वो सारा चेंज हो रहा है, लाइमस्टोन से सीधा फॉसिल कंटेंट हो जाएगा या फिर सैंडस्टोन हो जाएगा, राइट। In this diagram of para unconformity, lower unit consists limestone with deep water condition. The upper unit consists different type of species because of time gap. बताया ना मैंने, ऊपर का जो layer है उसमें different species होती है. Therefore, we say that unconformity take place, but in this no evidences of erosion are seen. Unconformity हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है. अभी इसका जो fifth type है वो हम देखेंगे. Fifth is a buttress unconformity.
Younger unit comes and abelt on oldest surface and this type of unconformity occur. एक यंगर यूनिट है रॉक का, उसके ऊपर कोई ओल्डेस्ट सरफेस आ जाता है तो बटरेस अनकन्फर्मिटी फॉर्म होगी. यंगर सेडिमेंट्स आर डिपोजिट अगेंस्ट द ओल्डर रॉक. ठीक है, तो यंगर सेडिमेंट्स के ऊपर ओल्डर आ जा रहा है तो क्या होगा, बटरेस अनकन्फर्मिटी. देन बटरेस अनकन्फर्मिटी प्रोड्यूस. इरोशन अनकन्फर्मिटी इन राजस्थान कॉन्ग्लोमरेट कोल्ड प्रसाद कॉन्ग्लोमरेट. तो राजस्थान में ये जो प्रसाद कॉन्ग्लोमरेट है उसकी वजह से इरोशनल अनकन्फर्मिटी मार्क हो रही है. पेबल आर स्ट्रेच. इरोशनल अनकन्फर्मिटी मार्क बाय कॉन्ग्लोमरेट नोन एज बेसल कॉन्ग्लोमरेट और प्रसाद कॉन्ग्लोमरेट. इन बिलो बेड्स कॉन्ग्लोमरेट फॉर्म अर्ली देन बिग टाइम गैप. अबव यूनिट डेवलप ड्यू टू हाई एनर्जी कंडीशन. कॉन्ग्लोमरेट उसमें अनकन्फर्मिटी मार्क क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी कंडीशन एंड पेबल अकर. दिस पेबल सरफेस कंसोलिडिफाई एंड बेसाल कॉन्ग्लोमरेट डेवलप. पेबल का हमें कॉन्ग्लोमरेट में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है. ऑलवेज अनकन्फर्मिटी नॉट मार्क बाय बेसल कॉन्ग्लोमरेट. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें बेसल कॉन्ग्लोमरेट से ही अनकन्फर्मिटी मिले. बेसल कॉन्ग्लोमरेट से हमें दूसरा कुछ भी मिल सकता है उसकी जगह पे, राइट. नाउ सॉइल हॉरिजन, ये अनकन्फर्मिटी का नहीं है टाइप, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं. सॉइल हॉरिजन इज इम्पॉर्टेंट. ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एरिया फॉर्म रॉक नो डिपोजिशन इज अकर एंड सॉइल हॉरिजन डेवलप. वेदरिंग की वजह से क्या होता है कि इरोशन नहीं होता है लेकिन सॉइल हॉरिजन होता है. नो डिपोजिशन इज अकर आफ्टर ओल्डर रॉक फॉर्म. व्हेन रॉक इज फॉर्म वेदरिंग प्रोड्यूस सॉइल हॉरिजन. क्या होता है, कोई नया रॉक प्रोड्यूस नहीं होता है लेकिन वेदरिंग की वजह से हॉरिजॉन यानी कि अनकन्फर्मिटी डिमार्क होती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल यूनिट आर डिमार्क अनकन्फर्मिटी बाय कॉन्ग्लोमरेट. तो मैंने पहले आपको बता दिया कि हर एक अनकन्फर्मिटी ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्लोमरेट से ही मार्क करेगी, राइट. अभी नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट्स का है, तो जॉइंट्स का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू सो मच.